एपिसोड 5 आत्मा की सच्चाई और अवंतिकापुर का रहस्य। अर्जुन, रिया और समीर के सामने खड़ी वह आत्मा अब धीरे धीरे अपना रूप स्पष्ट कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सदियों से कुछ कहना चाहती हो। हवेली के उस अंधेरे कक्ष में ठंडी हवा चलने लगी और सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वैदेही हूँ, अवंतिकापुर की अंतिम राजकुमारी, जो श्राप की कैद में है। अर्जुन चौंक उठा। राजकुमारी वैदेही? लेकिन तुम्हें किसने श्राप दिया? आत्मा की आंखों से चमकते आंसू टपकने लगे। यह एक भयावह कहानी है। अवंतिकापुर कभी सोने की चिड़िया था, समृद्धि, प्रेम और शांति से भरा राज्य। लेकिन एक दिन एक अजनबी राजा हमारी धरती पर आया। उसके पास काले जादू की शक्ति थी। उसने हमारे राज्य को जीतने के लिए झलकपट का सहारा लिया। रिया और समीर अब ध्यान से सुन रहे थे। हवेली की दीवारों से एक हल्की कंपन की आवाज आ रही थी, मानो यह कहानी खुद हवेली भी दोहरा रही हो। उस अजनबी राजा का नाम था रुद्रसेन। उसने मेरे पिता महाराज विक्रमसेन को धोखे से मार डाला और राज्य पर कब्जा कर लिया। परंतु अवंतिकापुर की आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं सकती थी। मेरी मां रानी सौम्या ने रुद्रसेन को रोकने के लिए एक शक्तिशाली ऋषि से सहायता मांगी। ऋषि ने एक मंत्र से राज्य की आत्मा को बांध दिया, एक ऐसा श्राप जो तब तक रहेगा जब तक कोई सच्चे हृदय वाला व्यक्ति इस रहस्य को हल नहीं करेगा। समीर ने डरकर कहा, मतलब यह राज्य अब भी श्रापित है और हमें इससे बाहर निकलने के लिए इसका हल खोजना होगा। आत्मा ने सिर झुका लिया। हाँ, इस श्राप के कारण मैं भी मुक्त नहीं हो सकी। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक रुद्रसेन के काले जादू को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हमें क्या करना होगा? हम इस श्राप को कैसे खत्म कर सकते हैं? वैदेही की आत्मा ने धीरे से हवा में हाथ उठाया। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन फटने लगी और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाने लगी। यह सुरंग तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगी, आत्मा ने कहा। परंतु याद रखना, वहां तुम्हें उन शक्तियों का सामना करना होगा जो सैकड़ों वर्षों से सोई हुई थीं। पाएंगे? वैदेही की आत्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हमें यह करना ही होगा। अगर हम इस श्राप को तोड़ने का मौका छोड़ देंगे तो न जाने कितने लोगों की आत्माएं इसी तरह भटकती रहेंगी। समीर ने घबराकर सिर हिलाया, लेकिन अंततः उसने भी हिम्मत जुटाई। ठीक है, चलो, लेकिन अगर कोई भूत हमारी गर्दन पकड़ ले तो अर्जुन, सबसे पहले तुम आगे जाना। रिया और अर्जुन हंस दिए, लेकिन हवेली की भयावहता उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि यह कोई मजाक नहीं था। तीनों ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे अंधेरे में उतरने लगे। जैसे ही उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले एपिसोड में अंधेरी सुरंग के अंदर छिपा काला जादू और रुद्रसेन के रहस्य की कहानी।